थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड कि कैसे सिंप्लेक्स मेथड से प्रॉब्लम को एलपीपी को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में आपको बता चुके हैं सारा चीज़ कॉन्सेप्ट। आपसे आज हम लोग कुछ को सिर्फ मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हम यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आपका अलग अलग मेथड से उसको आप क्या करेंगे, वैल्यू को निकालेंगे आप और इसको देखेंगे आप, ठीक है, वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कौन सा मेथड आपका अच्छा मेथड है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखना होगा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि अगर आपको कॉस्ट जो होगा, मतलब इस तरह करके हम लोग सोर्सेज से हम लोग क्या करेंगे, डेस्टिनेशन से तक ट्रांसपोर्ट करेंगे। कॉस्ट क्या होना चाहिए, आपका मिनिमम होना चाहिए, पहला। दूसरा जो है ट्रांसपोर्टेशन में आपको हम ट्रांसपोर्टेशन टेबल बताए थे आपको। तो ट्रांसपोर्टेशन टेबल से भी आपको यहाँ पे यूजेस होगा क्या होता है डूमी रो, डूमी कॉलम, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। जो भी यहाँ पे मेथड अप्लाई होगा वो सारा हम लोग बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए हम लोग के पास होगा। मतलब जो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा उसी में होगा आपका, मतलब जितना हम लोग के पास डिमांड होगा उतना अगर हम लोग सप्लाई करेंगे तो उसको लोग बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहेंगे, ठीक है। अगर इससे कम होगा तो अगर कॉलम सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो फिर अगर कोई या तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग के पास इसको प्रोसेस हम लोग इसको कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस करते हैं बाय डूमी रो बाय डूमी कॉलम, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम आपको बता चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। ट्रांसपोर्टेशन ऐसा होना चाहिए कि कॉस्ट क्या हो आपका मिनिमम हो, उस तरह करके हम लोग देखेंगे किस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, किसका कॉस्ट क्या होगा आपका मिनिमम होगा। ये सारा चीज़ आपको दिमाग पे लेके चलना है। इसका टेबल में जितना भी कीवर्ड लिखा है बताए थे आपका, सारा कीवर्ड आपका यहाँ पे यूज होने वाला है। यहाँ पे डिमांड क्या होता है, सोर्सेज क्या होता है, डेस्टिनेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा चीज़ आपका यूजेस होगा। यहाँ पे टेबल बैलेंस है कि नहीं है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग पे लेके चलेंगे, उसके बाद यहाँ से बनाएंगे। यहाँ पे हम आपको सबसे पहला तो है आपका नॉर्थ, इसका जो हम लोग मेथड यूज़ करेंगे ये आपका होगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पहला ये है हम लोग के पास, इसको हम लोग कहेंगे NWCM, ठीक है, NWCM। ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नेक्स्ट है आपका लीस्ट कॉस्ट मेथड। दूसरा है आपका लीस्ट कॉस्ट मेथड, ये दूसरा प्रॉब्लम है आपका, दूसरा मेथड है। और तीसरा जो होगा आपका जिसको अगला जो कहेंगे हम लोग इसको वोगल्स GELS वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो सबसे अच्छा जो मेथड कहा जाता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो आपका, सबसे अच्छा मेथड तो वही होगा आपका जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो आपका मिनिमम हो, ठीक है, मतलब खर्चा कम पड़े, ठीक है, मिनिमम हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तब वो ही मेथड आपका अच्छा होगा। तो हम एक क्वेश्चन आपको लेंगे, एग्जांपल का क्वेश्चन आपको, और वो हम आपको सारा एक ही मेथड से आपको डिस्कस करेंगे, तो नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से। इसके बाद जो है आपको इसमें आपको देखना है, डिसाइड करना है कौन सा आपका सबसे अच्छा मेथड है। वैसे सबसे अच्छा मेथड जो होता है आपका वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है। आप कैसे होगा आपको उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे यहाँ पे और इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग NWCH का हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आपको इसी प्रॉब्लम को लेकर। ओके, इधर तो आपका डेस्टिनेशन है इसका दिया हुआ, D1 D2 D3 D4 स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन है आपका, और यहाँ पे S1, यहाँ सोर्सेस है आपका S1 S2 S3, और इधर क्या आपका सप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे इसका आपका सप्लाई है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो है क्या क्या दिया हुआ है, इसका ये 19 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, ये आपका 50 है, फिर क्या है 7 है, ठीक है, 50 है, 10 है, और यहाँ पे सप्लाई क्या है 7 है, ये आपका क्या है 20 है, फिर क्या है 30 है, फिर 40 है, फिर क्या आपका 60 है, और ये आपका 9 है।
नेक्स्ट जो है 40 है, फिर आपका जो है 8 है, फिर है 7 है, फिर आप 40 80 70 80, ठीक है ये है, फिर आपका 18 है। और उसके बाद जो इसका आपका एस दिया हुआ है, एस में आपका क्या दिया हुआ है, आपका 8 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है और 34 दिया है, ठीक है ये दिया है। मतलब ये आपका सप्लाई, ये आपका क्या दिया, डिमांड दिया। यहाँ पे आपका क्या है, ये डिमांड है, ये आपका क्या है, डिमांड है, इधर क्या है आपका सप्लाई है। ये आपका 5 है, सॉरी हम लोग ये सब 5 है, ठीक है, ये आपका 5 है, ये आपका डिमांड है। आप समझेंगे ये वाला पार्ट डिमांड है, वो आपको सप्लाई है। ये आपका क्या है, डिमांड, उधर क्या आपका सप्लाई है। अब यहाँ पे ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखें ये हम लोग का ये बैलेंस है कि नहीं है, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि हम लोग के पास बैलेंस है कि नहीं है, वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं। तो बैलेंस कैसे होता है आपको देखें, तो टोटल सप्लाई टोटल डिमांड निकालें, सारे को जोड़ दें आप, कितना होगा बताइए, 7 9 16 16 18 कितना होगा, टोटल क्या हो गया आपका सप्लाई 34। और इधर से इसको भी जोड़ दें आप, तो इसको भी जोड़ेंगे कितना होगा 34। इसका मतलब टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई। आप देख लें आपका, ये चीज़ को लिख देते हैं हम आपको अगर इसमें प्रॉब्लम है। टोटल सप्लाई कितना आपका देखें यहाँ पे, 7 + 9 + 18 इक्वल टू क्या आपका 34, ये दिया हुआ आपका। और टोटल डिमांड कितना है आपका, क्या 5 + 8 + 7 + 14 इक्वल टू क्या है 34। इसका मतलब क्या आ गया आपका, टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई, लिख दें यहाँ टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई इक्वल टू क्या आपका 34। हेंस ये कैसा है आपका, हेंस गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग यहाँ पे इसका लोग, ठीक है, सारा वीडियो लोग लिख लेते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ये दिया हुआ। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, ये हो गया आपका, ये आपका क्या होगा S1, ये पहला है आपका, ये दूसरा है, ये क्या है D1, ये D2, ये D3, ये क्या है D4। और इधर क्या है आपका सप्लाई, ठीक है ये सप्लाई है। ये क्या है 7, ये 9, ये 18। और ये क्या आपका S1, ये क्या S2 और ये क्या आपका S3। कितना दिया हुआ आपका 19 यानी 30, और ये क्या आपका 50 और ये आपका 3, ठीक है। अगला है 20, फिर आपका 30, फिर क्या 40, फिर क्या 60, फिर क्या 40, फिर 8, फिर 70, फिर 80 और ये क्या आपका 5 8 7 40, ठीक है ये चीज़ दिया हुआ। इधर आपका क्या है डिमांड। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, पहले हम लोग डिमांड यहाँ पे फर्स्ट में कितना दिया 5 दिया हुआ, ठीक है, और सप्लाई क्या दिया है 7। इसका मतलब हम लोग पहले मिनिमम वाला लेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग एलोकेशन कर देंगे। यहाँ पे हम लोग ये 5 है, ये डिमांड हम लोग 5 को यहाँ पे कर दिए, एलोकेट कर दिए यहाँ पे, ये क्या आपका 5 हो गया, ये 5 हो गया आपका। और ये आपका 5 डिमांड था आपका, तो इसको लोग डिमांड खत्म हो, यहाँ पे डिमांड आपका खत्म हो गया, तो यहाँ पे सप्लाई जो हो गया, डिमांड 5 था तो यहाँ पे सप्लाई कितना 7, यहाँ पे कितना बच गया आपका, यहाँ पे 2 बच गया। ये आपका क्या हो गया 2 बच गया। इसका मतलब ये आपका जो है ये कंप्लीट हो गया, इसका जो है ये डिमांड इसका कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम लोग आगे देखेंगे। आगे में क्या है आप देखिए, आगे में क्या है आपका, अब यहाँ पे देखें ये 2 है, यहाँ 8 है, ये कौन है आपका मिनिमम, ये है। यहाँ पे हम लोग एलोकेट क्या कर देंगे इसको, 2 को यहाँ पे एलोकेशन,
ठीक है, इसको कर देंगे अब 2 हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब जब 2 सप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो क्या होगा 0। तो अब डिमांड कितना बचा हुआ आप देखिए, डिमांड 8 था लेकिन अब 2 सप्लाई किए, इसका मतलब कितना बच गया, ये आपका 6 बच गया। ठीक है, ये आपका 6 बच गया। अब 6 बच गया, इसका मतलब किधर का 0 हो गया, इधर वाला 0, मतलब ये आपका कंप्लीट हो गया। इसका हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपका, अब यहाँ पे 6, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम 6 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलोकेशन कर देंगे, यहाँ पे हम लोग 6 को इसको एलोकेशन कर देते हैं। यहाँ पे आप ऐसे इसको 6 को यहाँ पे इसको ये कर देंगे। आप जैसे 6 को करेंगे, यहाँ पे डिमांड 6 था, खत्म हो गया, डिमांड खत्म हो गया। और सप्लाई कितना था 9, तो 9 कितना हमें बचेगा, कितना 3 बचा, 3 बच गया। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका जो है आपका ये पार्ट क्या होगा, आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अगला जहाँ 0 होगा वो वाला हम लोग कंप्लीट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है आपका 7, ये क्या है आपका 3, इसमें छोटा कौन है 3, तो यहाँ पे इसको 3 को यहाँ पे कर देंगे। जैसे 3 को यहाँ पे करेंगे तो ये आपका ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये कंप्लीट होगा, 0 कौन वाला ये वाला, ये आपका कंप्लीट हो गया, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो है, आप टोटल आप ये समझेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे दोनों में आपका ये जैसे आप 14 और 18 में मिनिमम कौन है आपका 14 है, तो यहाँ पे 14 को लॉकेट कर दें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 14 को इस जगह लॉकेट कर दें, यहाँ पर 14 को यहाँ पे लॉकेट करेंगे। और जैसे इसको करेंगे 14 को, तो आपका देखिए आपको चाहिए कितना डिमांड चाहिए, आपको डिमांड सप्लाई 18 है, यहाँ पे भी दोनों को ऐड करेंगे। देखिए जब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो फिर ऐड करने के बाद भी क्या होगा आपका, ये 18 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये आपका डिमांड और सप्लाई पूरा फंक्शन होगा ये आपका। ठीक है, यहाँ पे भी एक एलोकेशन होगा, एलोकेशन कहाँ पे होगा वो आपका देखें, यहाँ पे ये जो एलोकेशन बाकी है यहाँ पे भी एक 4 का एलोकेशन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 0 हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर भी 4 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए आप, एक बढ़ जाएगा आपका, तो 34 है, 34 यहाँ पे हो जाएगा कितना 33 भी आ जाएगा इसका, x 33 कितना 4 होगा। अब इसको देख ले बना के 1 2 3 4 5 6, इसको मल्टीप्लाई करें, कौन कौन सा टर्म्स आ जाएगा आपका देखें। पहला तो सही है आपका 3 × 40 कहाँ है, 3 × 40 सही है। 4 × 70 ये आपको 4 × 70 होगा, 4 क्या होगा 70। और अगला क्या होगा आपका, एक और इसमें ऐड हो जाएगा आपका 4 × 70। कैसे हम लोग इसको बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसको। ठीक है, इसको दोबारा हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे इसका यूजेस होगा अच्छे से, इसको देखना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, 1 है 2 है 3 है 4। ठीक है, ये आपका अब क्या है यहाँ पे 1 है 2 और ये आपका 3। ठीक है, ये आ गया आपका। इसको क्या है आपका, ये 90 है, 30 है, 50 है, 10 है, ये क्या आपका 20 है, 30 है, 40 है, 60 है, और क्या आपका 40 है, 8 है, 70 है, और क्या 80 है। ठीक है, ये आपका क्या 5 है, 8 है, 7 है, और क्या 14 है, ये आपका दिया हुआ है। इधर सोर्सेस क्या आपका S1 है, ये S2 है, ये आपका S3 है, और ये क्या आपका D1 है, ये क्या है आपका D2 है, ये आपका D3 है, और ये क्या आपका D4 है। ये आपका सप्लाई होगा। सप्लाई में क्या होगा आपका 7 ये है, 9 होगा, फिर क्या होगा आपका 18 होगा, ये आपका होगा, ये आपका निकल गया आपका D2। अब यहाँ से देखेंगे इस चीज़ को, ये वैल्यू जो होगा हम लोग के पास, ये हम लोग के पास डिमांड है। अब हम लोग लिस्ट कॉस्ट मेथड से नाम से क्लियर है कि सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे है वो चीज़ देखेंगे। सबसे कॉस्ट कहाँ कॉम देखिए यहाँ पे, ये आपका सबसे कम कॉस्ट है आपका 8। तो 8 को हम लोग सिलेक्शन करने वाले हैं, तो 8 को सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले 8 को हम लोग यहाँ पे लोकेट कर दिए, यहाँ पे 8 को हम लोग लोकेट कर दिए। जैसे 8 को लोकेट करेंगे ये क्या होगा, डिमांड क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे सप्लाई कितना बचेगा आपका, यहाँ जो सप्लाई कितना बचेगा आपका, कितना 10 बचेगा, ये हो गया। 0 किधर आया, ये वाला में 0 आया, इसका मतलब ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपका आ गया, ये हो गया आपका इसका। नेक्स्ट अब देखेंगे, अब हम लोग इसके बाद हम लोग लिस्ट कॉस्ट कहाँ है वो देखेंगे। तो लिस्ट कॉस्ट हम लोग का देखेंगे कहाँ, इसका लिस्ट कॉस्ट फिर दूसरा कितना होगा आपका 8 हो गया, फिर आपका फिर क्या है आपका 20, फिर 10, ये आपका लिस्ट कॉस्ट। जब लिस्ट कॉस्ट 10 होगा, यहाँ पे लोग 10 को लॉकेट करेंगे, यहाँ पे लोग 10 करेंगे। तो जैसे 10 लॉक इसको करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जिसको 10 करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 8 था, ये हो गया, यहाँ पे 10 होगा। तो यहाँ पे आपका जो 10 का जो लॉकेट करेंगे तो यहाँ पे आपका सप्लाई क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका डिमांड कितना होगा इसका देखें, ये कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 बच जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका 4 हो गया।
इसका मतलब ये 0 हो गया, इसका मतलब ये वाला पार्ट आपका क्या आ गया, 0, ये आपका आ गया। नेक्स्ट में जो है हमको लिस्ट कॉस्ट क्या है हम लोग के पास, लिस्ट कॉस्ट जो है अगला क्या है हम लोग के पास, क्या हो गया यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 10 आपका था आपका सप्लाई, तो कितना बचा आपका 7, और ये भी आपका 7 है। तो बताइए जब 7 में 7 को उसको हम लोग ये करेंगे, मतलब ये आपका एलोकेशन क्या होगा, आपका 7 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा क्या 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका पार्ट आपका निकल गया। अब आपका देखेंगे फिजिबल सॉल्यूशन क्या क्या आया, वो चीज़ को देखना, ठीक है। अब क्या आया फिजिबल सॉल्यूशन, सो फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन कितना कितना आया, सारे घर में जो जो वैल्यू आपका आया हो उसको लिख दें आप। तो सबसे पहले क्या होगा आपका A11, A12, A13, A14, कितना A1 का A14 कितना आपका आया है 7 आया। अगला ये क्या आया आपका क्या आया 21 इक्वल टू क्या आया आपका 2, ये आया आपका। अगला क्या आया 8 2 2 2 3, ये आपका 2 3 इक्वल टू कितना है 7। अगला जो है कितना है आपका 3 1, मतलब x31 इक्वल टू क्या आपका 3। अगला जो है क्या है x32 इक्वल टू 8, और अगला क्या है x31 32 34 इक्वल टू कितना आपका 7 है। अब इसका टोटल कॉस्ट निकालना है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है इसका, ठीक है। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा इसका, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप सबसे पहले। तो 10 × 7 प्लस 3 × 70, ठीक है सर 2 इंटू होगा 2 × 70 प्लस क्या होगा आपका 7 × 40 प्लस क्या होगा आपका 3 × 40 8 × 8 प्लस 7 × 50। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, एक छूटा हुआ साइड क्या 1 2 3 4 5 6 सही है। इसको आप कैलकुलेशन कर लें, सारा कैलकुलेशन करेंगे आपका ये आपका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सारा का कैलकुलेशन करेंगे आप, सारा का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर में क्या आ जाएगा आपका टोटल देखेंगे इसका अप्रॉक्सीमेशन मेथड से बनाएंगे इसको, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसका वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है यहाँ पे समझ लें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है इसको लिख लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, जो वैल्यू दिया हुआ हम लोग के पास क्या है आपका देखते हैं यहाँ पे, ये जो वैल्यू है आपका क्या है D1 है, ये है D2, ये क्या आपका D3 है, ठीक है। ये क्या आपका S1 है, ये S2 है, ये क्या आपका S3 है, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, ये क्या है आपका S3 है। अब यहाँ पे सारा वैल्यू लिख लेते हैं। ये 19 है, ये 70 है, ये 40 है, ये आप 30 है, ये 30 है, ये आपका 8 है, ये क्या है 50 है, और ये क्या है 40 है, ये क्या है 70 है, और ये आपका क्या 10 है, ये क्या आपका 60 है, फिर 80 है, ये दिया हुआ आपका, ठीक है। ये आपका दिया हुआ, ये क्या आपका D4 है, ये आपका D4 है, ठीक है। और ये आपका S1 है, डिमांड आपका दिया हुआ है यहाँ पे 5 है, 8 है, 7 है, 40 है, ये आपका डिमांड है, ये आपका डिमांड है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सप्लाई भी दिया हुआ है हम लोग के पास, तो हम लोग यहाँ पे सप्लाई भी लिख लेंगे। सप्लाई कितना है आपका 7 है, ये 9 है और 18 है, ठीक है। रो पेनल्टी, ठीक है, ये होगा। इधर जो होगा हम लोग के पास क्या होगा कॉलम पेनल्टी, ठीक। ठीक है, इधर क्या होगा आपका कॉलम पेनल्टी, कॉलम कॉलम पेनल्टी। अब यहाँ पे देखेंगे रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी क्या क्या आ जाएगा आपका। कॉलम पेनल्टी में देखिए सबसे पहले कैसे निकाले थे इसको समझें। रो पेनल्टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रो में रो पेनल्टी के लिए आपको पता होगा जो आपका मतलब क्या है मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी जो आपका सबसे मतलब यहाँ पे समझेंगे क्या कि यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट आपका 10 है और वो 10 है, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा मतलब जस्ट उसके बड़ा तो 19 है, तो इसकी रो पेनल्टी क्या आ जाएगा आपका 19 में 10 जाएगा, कितना बचेगा आपका 9। फिर इसमें देखिए इसमें क्या होगा आपका सबसे छोटा 30, उसके बाद 40, यहाँ पे कितना होगा रो पेनल्टी 10 होगा। फिर इसका कितना हो जाएगा रो पेनल्टी तीसरा का देखेंगे तो आपका ये 8 है और ये आपका 40 है, 8 में 40 को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 32। ये आपकी रो पेनल्टी आपका निकल गया, ठीक है।
अब हम लोग को क्या निकालना है, कॉलम पेनल्टी निकालना है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे कॉलम पेनल्टी निकालना, सॉरी यहाँ पे हम लोग के पास 20 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के पास जो है 70, यहाँ पे 20 है, ठीक है। यहाँ पे 20 लिखेंगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका 20 दिया हुआ, यहाँ पे 20 में 8 जाएगा, क्या होगा आपका 12 होगा, ठीक है। आपका रो पेनल्टी यहाँ पे 20 है। नेक्स्ट जो है आप कॉलम पेनल्टी निकालेंगे, वही करेंगे। कॉलम में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और उससे जस्ट आपका उससे जस्ट बड़ा, 40 में 19 को सबस्ट्रेट करेंगे तो कितना होगा, 40 में अगर 19 को सबस्ट्रेट करेंगे तो क्या होगा 21। तो ये आपका कॉलम पेनल्टी में यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे 8 और यहाँ पे 30 में 8 को करेंगे क्या होगा 22 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपका 40 में 50, मतलब यहाँ पे होगा कितना 10, और फिर यहाँ पे क्या होगा आपका 20, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा 10। ये निकल गया आपका, क्या निकल गया, कॉलम पेनल्टी निकल गया आपका। अब यहाँ पे देखेंगे कि रो पेनल्टी, यहाँ पे सबसे जो जैसे यहाँ पे कॉलम पेनल्टी